हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने एक्वेरियम के लिए इस तरीके का सम्प कैसे बनाएं। तो ये सम्प में सिर्फ ये डिफरेंस है कि ये सम्प आपका एक्वेरियम के अंदर रहेगा। जैसे नॉर्मल सम्प्स होते हैं वो आपके एक्वेरियम के बाहर होते हैं। वो सूटेबल तो बहुत अच्छे वो भी होते हैं, बट उसमें ये होता है कि उसमें आपको एक उसके लिए एक्स्ट्रा एक्वेरियम लगता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। और उसके लिए आपको स्टैंड के नीचे जगह होती है जो सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते और मैनेज भी नहीं कर सकते। उसमें प्लम्बिंग का भी बहुत झंझट हो जाता है। और अगर आपका छोटा एक्वेरियम है 2 से 3 फीट का, उसके लिए ये सब बेस्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बनाते हैं सब। तो फिर आप देख सकते हैं मैंने एक पैनल ले लिया है जिसकी चौड़ाई आपके एक्वेरियम की चौड़ाई की जितनी होनी चाहिए। और फिर कंपार्टमेंट उसमें 3 होने चाहिए। आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट मैंने 3 किया है क्योंकि मेरा टैंक की चौड़ाई ऑलमोस्ट 1 फीट है। तो उसके लिए 3 बेहतर होगा। उसके लिए आप मोटर, आप पंप जो होता है वो आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पावर हेड का पंप है और एक वाटर कूलर का पंप है। तो अगर आपके पास पहले से पावर फिल्टर है तो आप उसी का पंप ले लीजिए, वो बेटर होगा। आपको एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये आप साइज़ कटवा सकते हैं आप अपने कोई भी ग्लास शॉप से। तो वहाँ पे हार्डली मुझे ये ग्लास के टोटल देने पड़े थे, कटिंग और ग्लास मिला के। तो मुझे ये दोनों ग्लास और पैनल ये सब मिला के 100 रुपये में हो गया था। और सिलिकॉन मैंने यूज़ किया है इसमें डाउसिल का। पहले जो डाउ कॉर्निंग करके आता था, अब उस कंपनी का नाम डाउसिल हो गया है। बट अभी भी कहीं कहीं पे डाउ कॉर्निंग के नाम पे बिकता है। ये बेस्ट सिलिकॉन होता है। इस पर लिखा होता है नॉट फॉर एक्वेरियम यूज़, बट फिर भी इंडिया में सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है एक्वेरियम बनाने के लिए, और ये बेस्ट होता है। मैंने अपना एक्वेरियम भी इसी सिलिकॉन से बनाया और कोई भी लीक नहीं है, कहीं पे कुछ भी दिक्कत अभी तक नहीं आई है फ़िलहाल। तो आप ये देख लीजिए, आप जैसे वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि पैनल्स पे आप सिलिकॉन लगा रहे, तो उसके के बीच में आप थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़नी है आपको। ज़रा से भी हवा आप पास होने की जगह नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद ये आपको स्टिक करके कोई सपोर्ट दे देना है किसी टेप से या किसी भी चीज़ से। और ये पैनल पे आप जो कट देख रहे हैं रेक्टेंगल सा, वो इस पानी के इनलेट का कट है। वो आप खुद से मत करने का ट्राई करिएगा, वो शॉप वाले को आप समझा दीजिए कि आपको कैसा कट चाहिए, वो खुद से कट करके आपको दे देगा। और उसके कुछ ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लेता वो। और मैंने कंपार्टमेंट सुखा दिया ये चिपका के, और आप करीब कम से कम इसे 2-3 घंटे के लिए कंपार्टमेंट सूख जाने दीजिए। उसके बाद दूसरे कंपार्टमेंट में आइए, वरना आपका हाथ लग के वो फर्स्ट वाला कंपार्टमेंट गिर भी सकता है या कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए पहले आप कंपार्टमेंट एक सूख जाने दीजिए, उसके बाद दूसरा कंपार्टमेंट लगाइए। और दूसरा कंपार्टमेंट लगाने से पहले आप उसमें आप अपना पंप रख के चेक कर लीजिए कि वो पंप आपका फिट आएगा और आपको कितनी दूरी से कंपार्टमेंट लगाना है। या आप पहले से मार्किंग कर सकते हैं, बट मैंने मार्किंग नहीं किया, मैं डायरेक्टली सब काम कर रहा हूँ करेंटली। और मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो डाल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो गए हैं, क्योंकि मैं लखनऊ में था इतने दिनों से। और वहाँ पे मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं था वीडियो डालने का, या कोई कंटेंट नहीं था। मैं बहुत दिनों के बाद मुंबई आया हूँ, ऑलमोस्ट 6-7 महीने के बाद मुंबई आया हूँ। तो मैंने सोचा फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ। तो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। और इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो अगले प्लांटेड टैंक की आने वाली है। तो मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि वो हाईटेक प्लांटेड टैंक करूँ या लो टेक करूँ या सेमी हाईटेक करूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कंपार्टमेंट लगाने के बाद, मैं कंपार्टमेंट सील तो ऑलरेडी हो चुका था, बट फिर भी एक लाइन सिलिकॉन की और लगा रहा हूँ। कंफर्म हो जाएगा उससे कि कोई लीकेज नहीं होगी इसमें वाटर की। तो मैं दोनों पैनल में दोनों साइड सिलिकॉन की एक एक और कोट सील कर दूंगा कॉर्नर्स में, ताकि कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर में। आप सिलिकॉन लगाते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि आप जितनी भी बार उंगली से सिलिकॉन घुमा रहे तो आप कोई कपड़ा साथ में रखिए, ताकि आप बार बार अपनी उंगली वाइप कर सके। क्योंकि आपकी उंगली से ग्लास पे कहीं पे भी अगर टच हो जाएगा तो वहाँ पे फिर सिलिकॉन के निशान पड़ जाएंगे, फिर आपको ब्लेड से निकालना होगा। फिर बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि कंपार्टमेंट में वैसे ही कम जगह होती है। तो एक कंपार्टमेंट के लिए मीडिया अगर आपको यूज़ करना है तो नॉर्मल आप फर्स्ट कंपार्टमेंट में अपना स्पॉन्ज रख सकते हैं।
सेकंड कंपार्टमेंट में आप बायो रिंग्स या कोई भी मीडिया ऐसी रख सकते हैं, कार्बन या हीटर रख सकते हैं। और थर्ड कंपार्टमेंट में कुछ रखना अवॉइड करिए, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ पंप रहने दीजिए, या तो फिर थोड़े से आप कोई भी रिंग्स विंग रख सकते हो, वो दिक्कत नहीं होगी। बट उसमें स्पॉन्ज या हीटर रखना अवॉइड करिएगा जिसमें पंप होगा। और अगर आपको मीडिया की एक वीडियो देखनी है तो मैंने अपने चैनल पे सबसे फर्स्ट या सेकंड वीडियो वो डाली थी, उसका लिंक मैं आई कार्ड में दे दूँगा, वो आप देख लीजिएगा। आप देख सकते हैं इस सब में यहाँ से पानी आएगा, यहाँ नीचे से पास होके रिटर्न ऊपर जाएगा और फिर यहाँ से फिर गिरेगा और यहाँ पे हमारा पंप होगा। तो इस कॉर्नर में पंप होगा, इस पंप से पानी आपका वापस एक्वेरियम में जाएगा। अब आप एक्वेरियम में जाने के लिए आप पीवीसी का पाइप लगा के डायरेक्ट ऊपर से कर सकते हैं, या इसी ग्लास में एक छोटा सा होल करवा के उसमें पाइप लगवा सकते हैं, बट वो 50 या 60 रुपीज़ सिर्फ एक होल का लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप 30-40 रुपये में पीवीसी का पाइप आएगा, वो आप लगा लीजिए जैसा मैं करने वाला हूँ। आप वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अब ये हमने जो पैनल लगाए थे इसके दूसरे साइड भी हम सिलिकॉन लगा देंगे, और साइड में नहीं लगाएंगे, पहले हम इससे सपोर्ट मिल जाएगा जब इसे फिश टैंक में डालेंगे हम लोग। तो आप ये नोटिस कर लीजिएगा कि है ना, फिश टैंक आपका पूरा सूखा हो, उसे वाइप कर लीजिएगा एक बार, कोई भी डस्ट पार्टिकल या तो फिर कोई भी तरह का मॉइस्चर ना हो उसमें। अब आपका सिलिकॉन ये इस तरीके से होना चाहिए कि इस कंपार्टमेंट का पानी दूसरे में ना जाए, दूसरे का तीसरे में ना जाए। तो वो आप ध्यान रखिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर हल्का फुल्का लीक होता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट कोशिश करिएगा कि थोड़ा भी लीक हो ना। और वो लगाने के बाद आप अच्छे से प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितना भी सिलिकॉन है वो स्क्वीज़ हो जाए और थोड़ी भी एयर गैप्स बचे ना। उसके बाद आप अपना बॉटम और साइड पे सिलिकॉन लगा सकते हैं। और बॉटम और साइड पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 2-3 कोट कर दीजिए, क्योंकि इसमें लीकेज का चांस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें लीकेज होगी तो फिर अच्छे से फिल्ट्रेशन हो नहीं पाएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप सिलिकॉन पहले गन से लगाइए, उसके बाद उंगली घुमा दीजिए उसके ऊपर, तो जितनी भी गैप होंगी उसके अंदर वो सिलिकॉन भर जाता है। और अगर आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो आप एक बार सिलिकॉन की गन ले लीजिएगा, इसे डायरेक्ट लगाने की कोशिश मत करिएगा, वरना कई बार होता है कि कुछ लोग सिलिकॉन की बोतल में पीछे पाइप या फिर कोई लकड़ी डाल के सिलिकॉन निकालने की कोशिश करते हैं। बट ये गन सिर्फ 120 या 130 के आसपास आती है, तो एक बार इन्वेस्ट करना बहुत अच्छा होता है। ये आपको हमेशा के लिए काम आएगी, ये गन को मुझे 2-3 साल हो गए, अभी तक चल रही है। और जैसे ही आपकी सिलिकॉन की ड्रॉप अगर कहीं पे भी गिर रही है तो उसे फ़ौरन आप कपड़े से वाइप कर दीजिए, वरना वहाँ पे दाग पड़ सकते हैं। और मैं एक बात बताना भूल गया आपको, मैं अपने एक्वेरियम चैनल का नाम चेंज कर रहा हूँ, जो कि पहले एक्वेरियम एंड बर्ड्स था, क्योंकि मैंने सोचा था बर्ड्स रिलेटेड भी वीडियो डालूँगा। बट मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा एक्वेरियम में है, तो मैंने इसलिए एक्वेरियम का एक्वेरियम एंड बर्ड्स का नाम चेंज करके अंडर वाटर रखने की सोच रहा हूँ, इसलिए मैंने चैनल का लोगो और कवर चेंज कर दिया है। और अब कुछ टाइम बाद मैं नाम भी चेंज कर दूँगा। तो अब हम इसकी प्लम्बिंग पे आ जाते हैं कि देखते हैं कि इसकी प्लम्बिंग कैसी होगी, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। तो उसके लिए आपको सिर्फ अपना पंप लेना है और पीवीसी के पाइप में आपको होल करना है, जहाँ से आपके वो शावर की तरह आपके एक्वेरियम के अंदर पानी गिरेगा। तो उससे क्या होगा कि अगर आपका प्लांटेड टैंक है तो उसमें आपका सॉइल डिस्टर्ब नहीं होगा, प्लांट डिस्टर्ब नहीं होंगे, क्योंकि जितना भी वाटर का प्रेशर है वो अलग अलग होल से पानी छोड़ेगा, तो फिर उसमें बहुत कम फ्लो से पानी जाएगा। आप इसके लिए सोल्डरिंग आयरन भी यूज़ कर सकते हैं, ड्रिल मशीन भी यूज़ कर सकते हैं होल करने के लिए। अगर आपके पास ये दोनों भी चीज़ नहीं है तो फिर आप स्क्रू ड्राइवर लेके उसे गैस पे गर्म करके इस पे होल कर सकते हैं, या किसी बड़े की मदद लेके आप इस पे करिएगा अगर आपकी एज ज़्यादा कम है तो। और ध्यान दीजिएगा कि होल आर पार ना हो, इसमें सिर्फ एक ही साइड होल करना हो, इसमें पहले से एक लाइन बनी होती है, वो आप लाइन फॉलो कर सकते हैं और उसके बाद वो लाइन आप मिटा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे कि
इसमें आप गर्म करने के बाद थोड़ी सी प्लास्टिक बाहर आ जाती है, तो उसे आप ब्लेड से ऐसे काट दीजिएगा जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, तो इससे बहुत ही क्लीन लुक आएगा। तो इसके लिए मटेरियल देखिए, आपको प्लम्बिंग के लिए क्या क्या लगेगा। एक CPVC पाइप या PVC पाइप, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। एक कपलिंग, एक एल्बो और एक एंड कैप। ये सारी चीज़ आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये चीज़ आप डायरेक्ट, मैं इसका नाम डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और कमेंट सेक्शन में भी हो सकेगा तो मैं दे दूँगा, बट डिस्क्रिप्शन में देना शायद ज़्यादा सही रहेगा। और आपने देखा मैंने ब्लेड से पूरा इसका कलर रिमूव कर दिया ताकि वो दिखने में गंदा ना लगे। अब मैंने इसमें पंप को अपना अंदर डाल दिया है, उसके अंदर सम्प के, और सारी प्लम्बिंग फिट कर दी है, तो ये दिखने में ऐसा कुछ लग रहा है। अब आप देख सकते हैं पानी इस साइड से आ रहा है हमारा, जिसमें स्पॉन्जेस होंगे तो फिर जितना बड़ा कचरा होगा यहाँ फंस जाएगा। फिर सेकंड कंपार्टमेंट में मीडिया होगी हमारी, रिंग्स और बायो बॉल सब कुछ वो सब होगा, तो उसमें बैक्टीरिया जमा होंगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और थर्ड में सिर्फ आप पंप रखना है, और सेकंड बेस्ट रहेगा अगर आप उसमें हीटर रखना चाहें तो सेकंड कंपार्टमेंट में हीटर भी रख सकते हैं, या अगर आपका प्लांटेड टैंक है तो भी आप इसमें डिफ्यूज़र भी लगा सकते हैं इन्हीं कंपार्टमेंट में, तो बहुत अच्छे से CO2 आपकी डिज़ोल्व हो जाएगी। तो जैसे कि मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ ये फ़्लो कि कैसा हो रहा है, मैं कलर डाल के आपको दिखा रहा हूँ। अब देखा आपने, जैसे मैंने फर्स्ट कंपार्टमेंट में ब्लैक कलर डाला है, जैसे ही वो फ़ौरन सेकंड कंपार्टमेंट में जा रहा है फ़्लो की वजह से, और सेकंड से थर्ड में जाएगा तो ऐसे ही हमारी गंदगी भी फ़िल्टर होगी ऐसे ही, और वो थर्ड में जाके सीधा पाइप के थ्रू वापस एक्वेरियम में जाएगी। तो इस सम की सबसे बेस्ट चीज़ क्या होती है कि ये नॉर्मल सम से चीप होता है। चीप मतलब बहुत ज़्यादा चीप होता है, उसके कंपैरिजन में आपके पास पंप तो ऑलरेडी पहले से अवेलेबल होता है, पावर हेड, जो कि ऑलमोस्ट सबके एक्वेरियम में होता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।